अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। और एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में यूज़ होने वाली एक्सरसाइज 1.1 में कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इनको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको क्वेश्चंस की भी समझ नहीं आएगी। तो हम लोग आज करेंगे एक्सप्लेन में करूँगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमने इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आप लोगों को जो डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है आप इसको भी एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी। ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करे क्या, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जिसकी पावर क्या होती है 2। स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे ये वेरिएबल है ना, ये एक वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। ठीक है, इन दोनों में से किसी के ऊपर भी क्या हो, स्क्वायर हो। ठीक है ना, बट नो हायर पावर, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी पावर, हायर पावर ना हो, इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। ठीक है, सेकंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इसे कहते हैं। तो बात की समझ आई है ना कि ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, उसके अंदर कोई सा भी वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, ये एक्स वाली जो टर्म्स है इसके साथ ये है वेरिएबल। ठीक है ना, ये क्या है, कांस्टेंट। इन दोनों के ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर क्या होनी चाहिए, पावर स्क्वायर होनी चाहिए। और क्या हो, स्क्वायर से पावर बड़ी ना हो। ठीक है, अब ये जो ए बी सी मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, वेयर द ए बी सी आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब सपोज करो, जैसे रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो नंबर्स हैं, मतलब ए और बी सी ये क्या है, इनको एज इट इज नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखा है कि कोई भी इनकी वैल्यू हो सकती है। ये सारे क्या है, रियल नंबर। मतलब ए क्या हो सकता है, ए 5 हो सकता है, बी क्या है 7 हो सकता है और ये 9 हो सकता है। इस तरह मतलब इनकी कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी। एंड ए नॉट इक्वल टू 0, और इस बात को भी समझना है, ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे कि अब ये देखो हमारे पास क्या है, ये कोई भी अगर इक्वेशन ऐसे लिखी हुई ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, लेकिन अब क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसके ऊपर एक वैल्यू है जिसके ऊपर स्क्वायर है और बाकी हमारे पास बी भी है और ये सी है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ए को 0 कर देते हैं, सपोज करो ए की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, तो ये क्या बचेगा हमारे पास 9x प्लस 4। तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो स्क्वायर वाली वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कहा है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बस इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लें, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी और आप एग्जाम में इस डेफिनेशन को एज इट इज लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है ना, अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। कैसे, क्योंकि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक वैल्यू क्या है, दो बातें बस याद रखनी है कि जो एक वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर वाली होनी चाहिए, बी जो होना चाहिए और सी, तीन हमारे पास वैल्यूज हैं। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अब ये एग्जाम्पल देखो, 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 8। अब क्या है, 8 क्या है, इज इक्वल टू के उस तरफ चला गया। लेकिन हमने अपनी जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहा था कि इधर इस तरफ क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होगी। क्यों, ये बन सकती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, कैसे बन सकती है, मतलब अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, 8 उधर है ना इज इक्वल टू के, इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 0 आ गया। अब तीनों है ना, ए स्क्वायर वाली वैल्यू भी है, बी भी है और सी भी है, तो अब ये बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे वो क्या थी, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म थी। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या है, इफ बी इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट इज कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब हुआ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अंदर बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तो वो क्या होगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब ये देखो ना, ये ए हमारे पास, ये देखो एक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
वो क्या कह रहे हैं, बी की जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो 0 होनी चाहिए। अब इधर सपोज करो ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू क्या है 0x, प्लस सी क्या हो गया 8, ठीक है ना। अब क्या होगा 7x², अब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है 0, तो मतलब इसको हम 0 ही लिख देंगे, प्लस 8। जब तक b जो होगा वो 0 होगा ना तो ये क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल देखो, x² - 8, इसमें b की वैल्यू है ही नहीं, x मतलब सिर्फ x वाली वैल्यू है ही नहीं, वो क्या है 0। और इसमें देखो 4x² = 9, अब ये क्या है, हम इसको भी बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें भी क्या b की वैल्यू नहीं है, तो ये भी क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी टर्म्स अंडरस्टैंड हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी। तो अब आप लोग हम करेंगे, अब एक्सरसाइज 1.1 को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।